हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पाठ 2, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। इस पाठ के पीछे जो दिए गए पाठ के अंतर्गत विषय के अंतर्गत या तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत के जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का हल बताया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान वाला। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव पोषण के मुख्य चरण, आगे जो चरण हैं पाचन क्रिया के, वो अपने को लिखने हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। तो इसका ये उत्तर इसमें रिक्त स्थान में भरा जाएगा। अगला प्रश्न है ख, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम खाली जगह में भरना है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। कौन सी ग्रंथि है? यकृत। अगला प्रश्न है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं खाली स्थान दिया हुआ है का स्त्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्त्राव होता है, तो इसमें आएगा पाचक रस, ये उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो खाली जगह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ रोम। तो इसका आंसर होगा दीर्घ रोम। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। प्रश्न नंबर क, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो बच्चों यह गलत है, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ नहीं होता है। दूसरा ख, प्रश्न है जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, ये भी गलत है। ग, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, ये बात सही है कि पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। अगला घ, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए सत्य आएगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। और प्रश्न है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है, पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, तो इसका ऑप्शन होगा क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र में पूर्ण रूपेण पाचन होता है। ख नंबर का प्रश्न है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, जल का अवशोषण लास्ट में वृद्धांत्र यानी बड़ी आंत में होता है, तो इसका उत्तर वृद्धांत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान बी में दिए गए कथनों से करिए। तो देखिए इसमें कॉलम ए में खाद्य घटक के नाम दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और बी में पाचन के उत्पाद दिए हुए हैं जिनको सही जो कॉलम ए है उसके सही सबसे मिलान करना है। तो इसका उत्तर होगा क कार्बोहाइड्रेट, इसका सही उत्तर होगा शर्करा। ख प्रोटीन, इसका सही उत्तर होगा अमीनो अम्ल। वसा, इसका सही उत्तर होगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरीन। अगला प्रश्न नंबर 5 है दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। तो दीर्घ रोम बच्चों छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति होती है उस पर अनेकों उंगली के समान आकार के उभरी हुई रचनाएं पाई जाती हैं। उंगली के समान आकार की उभरी हुई रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। इनका दूसरा नाम रसांकुर भी होता है, और इनका कार्य है दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु आंत्र का आंतरिक सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तथा पचित भोजन का अवशोषण कर रक्त में मिलाने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो इसका आंसर होगा पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। यकृत लाल भूरे रंग की
वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्तरस पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होता रहता है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 7 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, और इसका कारण भी बताइए। तो रूमिनेंट और रूमिनेंट या रोमन्थी सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ये जो पशु होते हैं, गाय भैंस आदि, ये घास के अंदर सेलुलोज नामक एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसका पाचन करते हैं, जबकि इसका पाचन मानव नहीं कर सकता है। रोमन्थी पशुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अंधनाल कहते हैं, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं में सेलुलोज को पचाने की क्षमता होती है, जबकि मनुष्य में इन जीवाणुओं का अभाव होता है, जिसके कारण ये सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं होती है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? इसका उत्तर है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तुरंत हो जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है और यही ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों को अति शीघ्र उपलब्ध हो जाती है। इसलिए ग्लूकोज से हमें लेने से फायदा है। प्रश्न नंबर 9 है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में, तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत। भोजन को चबाना, यह क्रिया कहाँ होती है? मुख में, इसका उत्तर मुख में होगा। जीवाणु नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है? कहाँ होते हैं? आमाशय के अंदर, तो इसका उत्तर आमाशय। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। मल का निर्माण बड़ी आंत में होता है। आगे का प्रश्न नंबर 10 है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। उत्तर है, मानव एवं अमीबा के पोषण में एक समानता यह है कि जटिल खाद्य सरल पदार्थों में परिवर्तित होता रहता है और इससे ऊर्जा मुक्त होती है। और दोनों में अंतर यह है कि मानव में विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, जबकि अमीबा एक कोषी जीव होने के कारण इसमें विकसित पाचन तंत्र का अभाव होता है। प्रश्न नंबर 11 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से करिए। कॉलम ए में जो दिया हुआ है, लाला ग्रंथि, आमाशय, यकृत, मलाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, तो इसका मिलान करेंगे और इसका उत्तर होगा लाला ग्रंथि लाला रस स्रावित करना, आमाशय अम्ल का निर्मोचन करती है, यकृत पित्त रस का स्त्रवण करते हैं, मलाशय मलत्याग का कार्य करता है और क्षुद्रांत्र पाचन का पूरा होना करता है और बृहदांत्र जल का अवशोषण और बिना पचे भोजन का भंडारण करता है। प्रश्न नंबर 12 है, चित्र 2.1 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। तो ये चित्र दिया हुआ है पाचन तंत्र का, इसको हम नामांकित करेंगे और नामांकित करने के लिए विभिन्न भागों के नाम इस प्रकार से लिखेंगे। तो पाचन तंत्र का देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है ये यकृत, इसको एरो करके यकृत लिख देंगे, पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय और गुदा, ये इसके चित्र में नामांकित इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का सेवन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। हरी सब्जियां या घास का भोजन करके हम जीवन निर्वाह कर सकते हैं या नहीं, इस पर हमें आपस में चर्चा करनी है। तो एक चर्चा इस अनुसार भी हो सकती है, हरी सब्जियों व घास पर जीवन भर निर्वाह करना संभव नहीं है, क्योंकि सब्जियों व घास हमारे लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। जो सब्जियां और घास होती है उनसे केवल सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। कुछ पोषक तत्व जैसे अन्न, दालों और दूध आदि से भी प्राप्त होते हैं। अतः सब्जियों या घास के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों का भी हमारे भोजन में शामिल होना जरूरी है। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ के ये सारे
प्रश्न जो हैं ये उत्तर सहित हमने आपको बता दिए हैं। इस पाठ के अंदर से जो अन्य प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो भी हम जल्दी से लेकर आएंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।